हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 12 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति का आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे सारे आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 52 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग 52 ऑब्जेक्टिव को देख लेते तो इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, और आपको हु बहू आपको एग्जाम में आपको हु बहू मिलने वाला। ठीक है, यहीं से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते और आप लोग जैसा देख रहे हैं कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ 2023 के एनुअल एग्जाम में। ठीक है, अब देखिएगा, जो भी आंसर आप लोग जानिएगा उसका आपको 3 से 4 सेकंड में उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम लिंक ग्रुप से आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, जहाँ पर आपको PDF रोज मिलेगा। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल एग्जाम प्री को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी आप लोग रेड कलर वाले बटन को दबाइए और जल्दी से जल्दी उसको प्रेस करिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर की ओर। कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, बताइएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, यानी 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य जो था इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। ओके, इनमें से कोई नहीं। 2 में कह रहा है पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से ली गई थी, बताइएगा। पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ओके, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर को। ध्यान दिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, बताइएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दूध के उत्पादन से। ओके, दूध के उत्पादन से। 5 में कह रहा है श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई, बताइएगा। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो गुजरात से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर को। ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या करा है। 6 नंबर में करा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 में करा हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ, बताइएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं में। ओके, 8 में करा पीली क्रांति का संबंध किससे, बताइएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे? तो तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में कह रहा है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में करा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में करा भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, बताइएगा। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए क्या करा है। 12 नंबर में करा भारत में नई औद्योगिक नीति कब शुरू की गई, बताइएगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई या कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में करा नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1915 को। 1 जनवरी 1915 हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, बताइएगा। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2014 में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर को। देखिएगा 16 नंबर में क्या कर रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बताइएगा। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 बैंकों का। ओके, 17 में कह रहा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। भारत में प्रथम
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 ईस्वी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बताइएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956 से 1961 तक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर को देखिएगा। 19 नंबर में क्या कह रहा है? 19 नंबर में कह रहा है कि गोकलनाथ मुकदमा कब आया हुआ? बताइए, गोकलनाथ मुकदमा कब आया हुआ? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये कब आया गोकलनाथ मुकदमा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1967 ईस्वी में। ओके, 20 में कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? बताइएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में। ओके, 21 नंबर में कह रहा हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? बताइएगा, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद पर। ओके, लोकतांत्रिक समाजवाद पर हमारा व्यवस्था नियोजित आधारित है, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर को, ठीक है, देखिएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 में कि योजना आयोग कौन सा निकाय था? बताइएगा, योजना आयोग कौन सा निकाय था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर के, देखिएगा 24 नंबर में क्या करा है। 24 नंबर में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? बताइएगा, तो ये स्थापना हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर के, देखिएगा 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 27 में कहा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। 28 में कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? बताइएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरसिंहा राव। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहा राव। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर के, देखिएगा 29 नंबर में क्या करा है। 29 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति आयोग। 30 में कह रहा है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बताइएगा, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आय एवं व्यय के साथ। ओके, 31 में कह रहा है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? बताइएगा, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 बार से ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 32 नंबर को, देखिएगा 32 नंबर में क्या करा है। 32 में कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 33 में कह रहा हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? बताइएगा, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सब, यानी सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हो गई, कृषि का मशीनीकरण कम हो गया, इसके बाद कीटनाशकों का आधिकारिक प्रयोग हुआ। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर को, देखिएगा 34 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि किसने नई आर्थिक हितों को उभारा? बताइएगा, किसने नई आर्थिक हितों को उभारा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में, देखिएगा 35 नंबर में क्या करा है। 35 नंबर में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजनाएं को योजना कहा गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठी योजना को। ओके, यानी 1980 से 85 के बीच। 36 में कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइएगा, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर को, देखेगा 37 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? बताइएगा, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके, 38 में कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर के, देखिएगा 39 नंबर में क्या करा है।
39 नंबर में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया, बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी योजना पर। ओके, पांचवी योजना 1974 से 1979 के बीच। क्वेश्चन नंबर 40 में करा भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, बताइएगा भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2012 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में करा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं, बताइएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल के हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 42 नंबर के ध्यान देगा। 42 नंबर में क्या करा है, 42 नंबर में कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग बना, बताइएगा योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग बना। तो नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, बताइएगा भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर, देखिएगा 44 नंबर में क्या करा है। 44 नंबर में कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया, बताइएगा नियोजन समिति का गठन किसने किया। तो ये किया सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया, बताइएगा किसे रखा गया। तो ये और रखा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर को देखेगा। 46 नंबर में क्या करा है, 46 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो ये अपनाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर को ध्यान देगा। 47 में क्या कह रहा है, 47 नंबर में कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई, बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइएगा 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर के देखेगा। 50 नंबर में क्या कह रहा है, 50 नंबर में कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, बताइएगा 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इंदिरा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, बताइएगा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो ये हुई मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये की गई पंडित नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है। ओके, अब देखिए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको 52 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दें, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को 10 के सब्सक्राइब कंप्लीट कराइए, ठीक है। इस पर जल्दी से जल्दी आपको सब्जेक्टिव का वीडियो डालने लग जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग एग्जाम प्री चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।